हेलो एवरीवन, बोर्ड वन में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th मैथमेटिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलज के अनुप्रयोग। इस चैप्टर का जो भी अभी तक बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में यानी 12th क्लास जो फाइनल एग्जाम है उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सभी क्वेश्चन हम सभी एक ही वीडियो में देखने वाले। ओके, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर इतना का मान महत्तम होगा जब x का मान होगा। यानी बोला कि x के किस मान पर इस फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा, यानी आपको मैक्सिमा का मान निकालना है। मैक्सिमा क्या होता है? तो किसी फंक्शन में x का वह मान जिस पर उस फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए उस हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम बोलते हैं। तो हमें x का मान निकालना है ना कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है? तो प्रोसीजर होता है कि सबसे आगे हमको निकालना होता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? जहां पे इसका डेरिवेटिव 0 हो जाए। तो ये सब चीज आप पढ़ोगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एफ ऑफ एक्स कितना दिया है? तो एफ ऑफ एक्स का मान दिया है √3 sin x प्लस cos x। सबसे आगे इसके डेरिवेटिव निकालेंगे यानी f डैश x निकालेंगे। तो f डैश x का मान कितना आएगा? √3 sin है तो sin का डेरिवेटिव cos। cos का क्या होता है? माइनस साइन, तो लिख देंगे माइनस sin x। अब डेरिवेटिव निकल गया, अब क्या निकालना है? क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं लोग? f डैश x को 0 करते हैं लोग। तो लिख देंगे क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करते हैं लोग? f डैश x बराबर 0। ओके, √3 cos x माइनस साइन x बराबर क्या करेंगे? 0। इसे सिंप्लीफाई करते क्या मिलेगा? √3 cos x बराबर साइन x। ओके, तो यहाँ कर सकते हैं √3 बराबर साइन x बटा cos x, साइन x बाई cos x। साइन बटा cos क्या होता है? 10, तो लिख सकते हैं 10x बराबर √3। ओके, अब देखिए 10x इक्वल √3 है। हमें किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो x का मान तो बताइए 10 कितना का मान √3 होता है? तो ऐसे तो बहुत सारे वैल्यू, इस पर 10 का वैल्यू क्या होता है? √3 होता है। 60 डिग्री है, 180 प्लस 60 है 240 डिग्री है और बहुत सारे कोण मिलेंगे, ठीक है। तो हमें किससे मतलब है? देखिए तो ऑप्शन में देखिए तो π/6, π/2, π/3, π/4 यानी जो भी एंगल दिए गए सब 90 से छोटा है। तो बताइए 10 कितना का मान √3 होता है? 60 डिग्री। तो मैं लिखिए x बराबर 60 डिग्री यानी π/3। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू मिल गया। बट ये जो पॉइंट मिला क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या हो सकता है? मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में मैक्सिमा पूछा है तो मैक्सिमा ही होगा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। बट अब इसको चेक कर लेंगे। क्या चेक कर लेंगे? कि मैक्सिमा है कि नहीं। तो कैसे चेक करते हैं लोग? तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट π/3 है ये मैक्सिमा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे, या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? नंबर लाइन लेते हैं, नंबर लाइन को सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाता है। बट आपको हम एक सजेशन देंगे, जब भी ऐसा कंडीशन आए जिसमें बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं, उस केस में किसी खास पॉइंट को चेक करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, उसके लिए क्या करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या निकालना होता है? एफ डबल डैश एक्स भी निकालना होता है। चलिए निकालते हैं एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स क्या होता है? तो एफ डबल डैश एक्स यानी इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो √3 है तो √3 cos का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन, ले देंगे माइनस साइन लगाते हैं, साइन एक्स फिर माइनस साइन एक्स क्या होगा? cos x, ले लीजिए cos x। अभी जो सेकेंड डेरिवेटिव है इस डेरिवेटिव का इस पर मान निकालेंगे यानी एफ डबल डैश π/3 और इस पर वैल्यू निकालेंगे। यदि ये वाला निगेटिव आता है यानी 0 से कम आता है तो π/3 मैक्सिमा होगा। यदि ये वाला 0 से बड़ा होता है तो मिनिमा होगा। यदि ये वाला भी 0 आता है, ये तो कंफर्म है कि एफ डैश π/3 का मान क्या आएगा? इसी और 0 यहाँ रखे तो π/3 0 आएगा, ठीक है। तो इस पर तो 0 आएगा क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है। बट π/3 पर सेकेंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा आया तो मिनिमा होगा, 0 से कम आया तब मैक्सिमा होगा, 0 के बराबर आया तो सेकेंड डेरिवेटिव फेल होता है, और सेकेंड डेरिवेटिव फेल होता है फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पाते हैं, नंबर लाइन पे लेकर चेक करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। तो जहां से π/3 रखनी है तो -√3 sin π/3 माइनस cos π/3 माइनस से माइनस √3 साइन π/3 का वैल्यू कितना होता है? तो साइन 60 का मान होता है √3/2 √3/2 माइनस cos π/3 cos 60 का मान होता है 1/2 1/2। ये कितना आएगा? -3/2 और -1/2। तो ओवरऑल देखिए तो नेगेटिव ही ना वैल्यू आएगा, माइनस 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 में ही आएगा। यानी कितना है? देखिए तो यहाँ पर -4/2 यानी -2 आएगा। ये जो वैल्यू है -2 ये 0 से बड़ा ही छोटा है, छोटा है, यानी यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है एफ डबल डैश π/3 का मान 0 से कम मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। तो जब ये निगेटिव आ गया इसका मतलब यही मैक्सिमम है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन दिया है वक्र इतना के बिंदु इतना पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। अब बता ध्यान देंगे, अब स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो स्पर्श रेखा क्या होता है, इधर सरल रेखा होता है, तो किसी भी सरल रेखा समीकरण आप कब निकाल पाएंगे, तभी निकाल पाएंगे जब आपको उस रेखा का कम से कम एक पॉइंट पता हो और साथ साथ क्या पता हो, उसका स्लोप पता हो। क्या पता हो, स्लोप पता हो। मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन है, अब इस लाइन का आपको इक्वेशन लिखना है तो कम से कम एक पॉइंट इसको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में दे दिया कि इस बिंदु पर स्पर्श रेखा समीकरण निकलने, पॉइंट तो दिया है x1 का मान y1। ओके, ये मान लेते हैं क्या है, ये इस कर्व पर स्पर्श रेखा है, हालांकि ये कर्व कैसा बनेगा, एक सर्कल की तरह बनेगा, चाहे जैसा भी बने उससे कोई मतलब नहीं है, बट इसका कर्व कैसा बनेगा, एक सर्कल बनेगा। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पे x1 y1 है, इस पर क्या है, एक स्पर्श रेखा, ठीक है। तो हमको इसका इक्वेशन निकालना है, तो पॉइंट तो पता लग गया, अब यदि इसका स्लोप पता लगेगा तभी सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो हमारा टारगेट क्या है, इसका हम स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। एम मतलब क्या होता है, स्लोप। स्लोप को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, तो किसी भी कर्व का जब इक्वेशन दिया रहता है तब उसके किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे, उसका डेरिवेटिव हम जानते हैं, dy by dx क्या होता है, स्लोप होता है, तो इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो x स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, y स्क्वायर क्या होगा 2y, y है तो क्या लिखेंगे dy by dx, अब बराबर a स्क्वायर कांस्टेंट है, 0 होगा डेरिवेटिव, तो ऐसे निकालते हैं dy by dx, तो कितना आ गया यहाँ पर 2y dy by dx बराबर आ गया -2x। ओके, ये 2 और 2 यहीं पे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया यहाँ पे आ गया dy by dx बराबर -x बटा y। ओके, यानी इसका मतलब क्या, स्लोप आ गया, तो स्लोप कितना आ गया -x बटा y। बट हमें स्लोप कहाँ निकालना है, x1 का y1 पर निकालना है। तो जहाँ x वहां रख देंगे x1, जहाँ y क्या रख देंगे y1, तो इसलिए m का मान कितना आ गया, m यानी स्लोप का मान कितना आ गया -x1 बटा y। ओके, लेकिन हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, तो मैं लिख देंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट। कौन सा y कोऑर्डिनेट, जो उस लाइन पर दिया गया, ठीक है। तो क्या दे दिया, y1 दिया है, लिख देंगे y1। और तो m क्या होता है, m x माइनस x कोऑर्डिनेट, तो x माइनस क्या दिया यहाँ पर x1, तो सॉल्व करते हैं, तो y माइनस y1 m का वैल्यू कितना दिया है -x1 बटा y1 इंटू x माइनस x1। ओके, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है यहाँ पर y1 इसमें मल्टीप्लाई हुआ, तो फिर इसमें मल्टीप्लाई करके कितना आएगा माइनस y1 स्क्वायर, या माइनस प्लस माइनस x1 x माइनस माइनस प्लस x1 स्क्वायर। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, ये माइनस में इसको इधर करते हैं, प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में रहते क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा y1 माइनस, ये माइनस इधर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x1 x लिखे चाहे x1 लिखे, बात है। ओके, अब बराबर यहाँ कितना है x1 स्क्वायर है, भाई माइनस रहते क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस y1 स्क्वायर। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया है, तो y1, अच्छा एक मिनट, इसमें ऑप्शन में a स्क्वायर भी आ रहा है। अब ध्यान देंगे, ये जो x1 y1 है क्या है, ये इस कर्व पर है कि नहीं है, तो जब कर्व पर है तो पॉइंट क्या करेगा, इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो कर्व का इक्वेशन इतना है, तो जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे x1, और जहाँ y वहाँ रख देंगे y1। तो यानी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसके बदले हम लिख सकते हैं a स्क्वायर, ले सकते हैं a स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a स्क्वायर। ओके, तो इस तरह करके आ गया y1 प्लस x1 बराबर a स्क्वायर आ गया। देखिए तो किस ऑप्शन में दिया है, y1 प्लस x1, इन ऑप्शन नंबर डी में दिया, क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। ओके, चलिए 13 इस सवाल का सॉल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, वक्र x बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, y बराबर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 के बिंदु 2,-1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण है। क्या पूछा गया, समीकरण। तब इक्वेशन निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, कम से कम एक पॉइंट पता होना चाहिए और स्लोप पता होना चाहिए। तो पॉइंट इसमें दिया है, हमें निकालना होगा स्लोप। क्या निकालना होगा, स्लोप किस पॉइंट पर, 2,-1, ठीक है, तभी इक्वेशन लिख पाएंगे। ठीक है, बट ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में देखिए इक्वेशन तो दिया नहीं है, तो ऑप्शन में इक्वेशन नहीं थी, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर समीकरण नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर हो सकता है स्लोप। क्या पूछा हो, स्लोप पूछा। तो खैर कोई बात नहीं, समीकरण भी निकालना होता है, कब निकालते हैं, जब स्लोप निकालते हैं तभी ना समीकरण निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, ध्यान देंगे। तो स्लोप का मतलब क्या हुआ, dy by dx निकालना है, तो निकालते हैं dy by dx। तो यहाँ पर y दिया है t के फॉर्म में, x दिया है t के फॉर्म में, तब पढ़ेंगे पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो उसका मतलब हम कैसे निकालते हैं dy by dx। चलिए, तो इसका पूरा प्रोसीजर हम लोग देखे थे लोग, बट चूंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है तो जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। ऊपर y है तो y का डेरिवेटिव निकालेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा देखिए यहाँ पर, दो यहाँ कितना है, 2 दूना 4, तो कितना होगा 4t, अब माइनस 2t क्या होगा 2, अब 5 कांस्टेंट है, खत्म। अब बटा में देखिए x वाला क्या होगा, t के सापेक्ष 2t प्लस 3t का क्या होगा 3, 8 है तो खत्म। ओके, अब देखिए ये तो dy by dx,
तो हमें स्लोप निकालना है किस पॉइंट पे, 2,-1। तो 2,-1 क्या है, तो 2 x का वैल्यू है ना कि t का वैल्यू। ओके, तो फिर सर हम x का वैल्यू कैसे निकालें, t का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे। देखिए तो सवाल में क्या दिया है, x बराबर t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8। अब देखिए x का वैल्यू कितना दिया है 2, तो जहाँ x और रखते हैं 2, तो 2 इक्वल टू कितना गया, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8। इसको सॉल्व करके कितना आएगा, इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या हो गया यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 3t यहाँ माइनस 8 है, ये 2 इधर है तो माइनस 2, तो माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10 बराबर 0। ओके, अब इसे गुणनखंड करते हैं, हल करते हैं, तो टी स्क्वायर फर्स्ट इंटू लास्ट कितना आएगा, माइनस 10 आएगा। तो इसको ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई कर दो माइनस 10 आए, तो समझ सकते हैं 5t माइनस 2t माइनस 10 बराबर 0। ओके, चलिए अरे इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, टी कॉमन ले सकते हैं, तो टी कॉमन लेंगे कितना आएगा, टी प्लस 5, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर टी प्लस 5 बराबर 0 है तो 0। अब इसमें से टी प्लस 5 कॉमन तो कितना आएगा यहाँ पर टी माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से टी का मान कितना आएगा माइनस 5, यहाँ से टी का मान कितना आएगा 2 आएगा, क्या आएगा 2। अब टी का मान आएगा माइनस 5 टी का मान आएगा 2। अब ये दोनों में कौन सही है, तो चलिए अगला भी निकाल देख लेते हैं। अब देखिए y का मान दिया है -1, तो इसमें y का मान -1 रखे तो क्या है, देखिए तो y का मान रख दे -1, तो -1 बराबर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। इसको सॉल्व करते हैं, कितना है यहाँ पर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 है, ये माइनस 0 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -4 बराबर 0। ओके, इसे 2 कॉमन लेके हटा सकते हैं, तो 2 कॉमन लेते हैं कितना आएगा t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 बराबर 0। ये 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा टी स्क्वायर फर्स्ट इंटू लास्ट में ब्रेक कर कितना आएगा यहाँ पर, इसे लिख सकते हैं सर, ये तो -2t प्लस t माइनस 2 बराबर 0। ये 2 कहाँ पे हुआ, तो 2 इधर आके खत्म हो गया, यहाँ से क्या होगा t कॉमन तो कितना आएगा t माइनस 2 प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 कॉमन नहीं रह गया, t माइनस 2 बराबर 0। तो t माइनस 2 कॉमन तो यहाँ कितना आएगा t प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से t का मान कितना आएगा 2, यहाँ से t का मान कितना आएगा -1। इन दोनों में क्या कॉमन है देखिए, तो t का मान 2 यहाँ भी आ रहा है और t का मान 2 यहाँ भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा t का मान 2 होगा, t का मान क्या होगा 2 होगा, तो जहाँ t होगा पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे, कितना आएगा देखिए तो t का मान 2 रख दें, यहाँ 2 रखे तो कितना आएगा 4 गुणे 2 माइनस 2, और यहाँ कितना आएगा 2 गुणे 2 और प्लस 3, तो 4 दूना 8, 8 में से 2 कितना आ गया 6, 2 दूना 4 3 7, 6/7, 6/7 ऑप्शन नंबर क्या होगा सी टी कर दो। ओके, इस क्वेश्चन में समीकरण नहीं पूछा भाई, तो समीकरण निकालना कैसे निकालेंगे, अब स्लोप आ चुका है, पॉइंट दिया है, आप समीकरण लिख सकते हैं कैसे, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 वाला फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है फंक्शन इतना का उचिष्ट मान क्या है, यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको आगे मैक्सिमा निकालना होगा। चलिए सबसे आगे निकालना होगा एफ डैश एक्स क्या होगा, तो u बटा v के रूप में है, तो नीचे वाला के स्क्वायर करेंगे, नीचे वाला नोट करेंगे, पढ़े लो d बटा डी एक्स u बटा v, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है v स्क्वायर v d बटा डी एक्स u माइनस u d बटा डी एक्स v, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए तो नीचे वाला क्या है स्क्वायर, देखिए x से स्क्वायर हो गया, नीचे वाला यहाँ पे उतारे थे x उतार लिए, यहाँ का d बटा डी एक्स log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x माइनस, अब log x नोट करेंगे, फिर यहाँ क्या x d बाई डी एक्स, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो यहाँ लीजिए। ओके, चलिए तो x कैंसिल कितना है यहाँ पर 1 माइनस log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये किसका वैल्यू आ गया f डैश x का वैल्यू आ गया। ओके, अब f डैश x का वैल्यू आ चुका है, हमें निकालना क्या है क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं f डैश x को 0 करते हैं। चलिए तो इसको 0 करना है, तो जब हम 1 माइनस log x बटा एक्स स्क्वायर को 0 करेंगे, क्या करेंगे 0 करेंगे, तो क्या मिलेगा, तो पहला बात है x का वैल्यू तो 0 हो नहीं सकता है, ठीक है, तो इसको इधर भेज सकते हैं, खत्म हो जाते हैं, कितना आएगा यहाँ पर 1 माइनस log x बराबर 0। ओके, तो यहाँ से कितना आ गया log x बराबर 1, log x बराबर 1। अब यहाँ बेस में क्या है कुछ नहीं दिया तो हम ई मानते हैं लोग, जो 12th का एनसीईआरटी मैथ पढ़े हैं लोग, उसमें log के बेस में नहीं दिया है, तो क्या था ई था, क्या था ई था। अब इस ई को यहाँ भेज सकते हैं, देखिए क्या x का मान है यहाँ पर e के पावर 1, यानी कितना गया ई आ गया, क्या गया, तो x का मान ई आ गया, नहीं क्या गया मैक्सिमम आ गया, बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, क्या निकालना है मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो जहां जहां x से क्या रख देंगे ई रख देंगे, क्या रख देंगे ई, तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए तो log e, अब बटा में x से तो हाँ ई, हमें क्या निकालना है f ऑफ
ई का मान निकालना है। ओके, तो लॉग ई का मान क्या होता है 1 बटा ई, तो 1 बटा ई इन ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी, तो dt करेंगे, dt करेंगे ऑप्शन नंबर dt। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालने को निकालना क्या है dA, किसके सापेक्ष निकालना है r के सापेक्ष, dA बाई dr निकालना है। कब निकालना है, जब r का मान 6 सेंटीमीटर दिया है तब निकालना है। ये रहा आपका क्वेश्चन। ओके, सबसे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे dA बाई dr, dA बाई dr, तो d बटा dr a, अब a माने क्या हुआ क्षेत्रफल यानी एरिया हुआ, किसका एरिया, वृत्त का बोला है, तो वृत्त के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 पाई आर, ये आ गया dA बाई dr। हमें dA बाई dr कब निकालना जब r का मान 6 दिया था, इसलिए dA बाई dr व्हेन r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो जहां जहां r का रख देंगे 6, तो कितना है 2 पाई, जहां r लिख देंगे 6, तो 6 दूना 12 पाई। यहाँ पर ऊपर एरिया है, एरिया की यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, इसमें देखिए सेंटीमीटर में दिया है ना। ओके, अब बाटा में r, r क्या सेंटीमीटर नहीं आएगा, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है किसी बिंदु पर y बराबर इतना, वक्र इतना की स्पर्श रेखा है, यानी ये वाला है वक्र, समझ गए y स्क्वायर हालेंगे क्या है पैराबोला है। अब एग्जैक्ट इसका भी ग्राफ बना सकते हैं, बट बोले ना ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं, बट समझिए मान चलिए ऐसा कोई भी कर्व। ओके, अब ये कर्व दिया है, क्या दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, हालांकि जो कर्व बनाए हैं ये इसका कर्व नहीं है, इसका कर्व कैसा बनेगा वो फिर देख लीजिए, तो y स्क्वायर एन एक्स ऐसा कर्व ऐसा कुछ बनेगा। ओके, यानी ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। चलिए, बट हम क्या बोले कर्व से कोई मतलब नहीं है, तो मान ये कर्व दिया है, अब बोला गया इस कर्व पर ये वाला क्या है एक टेंजेंट है, तो मान यहाँ पे क्या है एक टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा है, इस पॉइंट पे मान लेते हैं। इसकी इक्वेशन कितना दिया है, इसकी इक्वेशन दिया है y बराबर x प्लस 1, ठीक है। तो बोला गया ये पॉइंट का, इस पॉइंट का मान ज्ञात करना, सिंपल। तो अब बताइए इस पॉइंट पर इसका स्लोप और इस पॉइंट पर इसके टेंजेंट स्लोप सेम होगा नहीं होगा, यानी कहने का मतलब है कि इस पॉइंट पर इसका टेंजेंट का स्लोप निकलना है। तो कैसे निकालते हैं स्लोप टेंजेंट का, तो dy बाई dx निकालते हैं। तो बताइए यहाँ से dy बाई dx कितना आएगा 2y dy बाई dx बराबर यहाँ 4x का क्या होगा 4, जैसे dy बाई dx का मान कितना आ गया, तो dy बाई dx बराबर आ गया 4 बाई 2y, कितना आ गया यहाँ पर 2 बटा y, कितना आ गया 2 बटा y। ओके, चलिए तो ये आ गया स्लोप। अब हम इसका स्लोप निकालेंगे, तो इसका स्लोप कितना आ गया यहाँ पर dy बाई dx बराबर x का मान कितना आ गया 1, ध्यान दीजिए। अब दोनों स्लोप सेम है, तो जब यहाँ पे देखिए dy बाई dx का मान कितना है, यहाँ dy बाई dx का मान 1 है, दोनों बराबर करेंगे तो 2 बटा y का मान 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ से y का मान कितना आ गया, तो y का मान आ गया 2, 1 मिनट, y यहाँ पे 2 है, यानी y का मान 2, y का मान कितना आ गया 2 आ गया, तो y का मान है 2। ओके, अब जब y का मान 2 है तो x का मान क्या होगा, तो इस y का मान को रख दो यहाँ पर होता है, तो y का मान 2 तो x का मान कितना आएगा, तो 2 बराबर x प्लस 1, तो x का मान कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1, तो x का मान आ गया 1 y का मान यानी 1 का मान 2, क्या होगा 1 का मान 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बी टिक करो। ओके, कभी-कभी क्या होता है तरीका नहीं पता रहता तभी सवाल लगभग बन जाते हैं, कैसे ऑप्शन रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ध्यान देंगे। अब बोला गया है कि किसी बिंदु पर इतना वक्र इतना की स्पर्श रेखा है, यानी किस बिंदु पर यह वाला जो होगा इसका स्पर्श रेखा होगा, तो कौन सा पॉइंट है, तो ये पॉइंट तो इसमें रख सकते हैं, पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहा है, तो x का मान रखिए 2, तो यहाँ 2, तो 2 1 3, तो y का मान 3 आ रहा, बट यहाँ पे 1 दिया, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। तो आप इसे रख के चेक कर सकते हैं, उससे क्या होता है ऑप्शन थोड़ा सा कम होता है, और कभी-कभी क्या होता है सही आंसर भी मिल जाता है। चलिए इसको थोड़ा चेक करके देखते हैं। x का मान रखिए 1, तो 1 1 2, तो y का मान 2 आ गया, वाकई में सही है बी। बट अगला चेक करते हैं, x का मान यहाँ रखिए 1, तो 1, तो यहाँ 1 रखे तो 1 1 2 आएगा, बट यहाँ पे बोल रहा है -2, ये तो गलत हो गया। x का मान -1, तो -1 और +1 0 आएगा, बट यहाँ पे दिया y का मान 2, यानी ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए तीनों सेटिस्फाइड नहीं करते, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बिना सॉल्व किए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, हालांकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, हालांकि क्वेश्चन ही ज्यादा नहीं आता है, बट आजकल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान देंगे लोग। जैसे अभी आप लोग जो सेंटर एग्जाम हुआ, सेंटर एग्जाम में क्या हुआ है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है, ठीक है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया है, y बराबर इतना कि x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता, प्रवणता माने स्लोप होता है, क्या होता है स्लोप, किसका स्लोप निकालना है नॉर्मल का स्लोप निकालना है, अभिलंब का स्लोप निकालना है। तो अभिलंब कैसे निकालेंगे, तब टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो अभिलंब का निकल जाए, कैसे चल पढ़े बोले, मान लीजिए एक दो परपेंडिकुलर, ऐसे टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पर क्या होता है परपेंडिकुलर होते हैं, तो मान लीजिए टेंजेंट का स्लोप है m1
इसका स्लोप है m2, तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, m1 m2 बराबर -1, क्या होता है -1, सिंपल सी बात। तो चलिए काम करते हैं, सबसे टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, किस पर, x बराबर 0 पर। तो स्लोप निकालना है टेंजेंट का, क्या निकालना है, dy/dx। तो dy/dx कितना है इसका 4x प्लस 3, साइन में क्या होता है cos x, तो cos x। ओके, ये क्या क्या स्लोप आ गया, क्या क्या स्लोप, किसका स्लोप है, ये है टेंजेंट का स्लोप। ओके, तो किस पर निकालना है, x बराबर 0 पर। तो काम करते हैं, जहां x 1 0 करते थे कितना है यहाँ पर 0 यानी खत्म, 4 × 0 खत्म प्लस 3 cos 0, तो ये खत्म हो गया है, कितना गया 3, cos 0 का मान होता है 1, तो यानी कितना गया 3 है, कितना गया 3, यानी किसका मान आ गया, ये m1 का मान आ गया। यानी टेंजेंट का क्या, बट हमें निकालना है m2 यानी नॉर्मल का मान निकालना, नॉर्मल का स्लोप निकालना है, इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। तो 3m2 बराबर -1, तो m2 का मान कितना गया -1/3, यानी -1/3, तो नॉर्मल स्लोप क्या होगा -1/3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए, तो इस तरह करके अभी तक जितना भी बिहार बोर्ड इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था वो सब कंप्लीट होता है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।